हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली। उससे पहले समझ लेते हैं कि ये मोनोपोली होता क्या है। मार्केट्स को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। जो परफेक्ट होता है वो तो आइडियल मार्केट होता है, एक तरह से स्टैंडर्ड के रूप में हम उसको लेते हैं। दूसरा हो गया इम्परफेक्ट, जो फर्दर डिवाइड हो जाता है हमारा मोनोपोली, ड्यूपोली, ओलिगोपोली और हमारा मोनोपोलिस्टिक। आज हम बात करेंगे मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर होता है वो होता है सिंगल सेल। मतलब यहाँ पर जो सेलर होता है वो सिंगल होता है और कोई ऑपरेट ही नहीं कर रहा होता है इस मार्केट। तो इसका जो अगर कहें जब सिंगल सेलर है तो इंडस्ट्री में इकलौती वही फर्म है, वही इंडस्ट्री कहलाएगी। तो पहला फीचर है फर्म इज इटसेल्फ एन इंडस्ट्री, वो खुद ही एज अ इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। नेक्स्ट, द फर्म इज प्राइस मेकर। क्यों? क्योंकि वो अकेला सिंगल सेलर होता है, खुद ही ऑपरेट कर रहा है, तो प्राइस पे फुल कंट्रोल। वो जब चाहे अपनी डिमांड को कंट्रोल कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंज इट्स प्राइस। नाउ फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई। नेक्स्ट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्योंकि अगर कोई और सब्स्टिट्यूट होगा तो वो उतना प्राइस पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होते हैं? डाउनवर्ड मतलब इस तरह से। क्यों? क्योंकि प्राइस उनके हाथ में है। प्राइस वो जब चाहे इंक्रीज कर सकते हैं तब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और जब चाहे वो डिक्रीज कर सकते हैं तब हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। बैरियर टू एंट्री, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नई फर्म आएंगी तो वो उसमें इंटरफेयर करेंगी और प्राइस फिर वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर पाएगा, तो उसका कंट्रोल भी लूज होगा। इस चक्कर में नई फर्म पे जो उनकी एंट्री है उस पर रिस्ट्रिक्शंस हो। ठीक है, नेक्स्ट है demand and revenue under monopoly. In monopoly, there is only one producer of the product who influences the prices of the product by making change in supply. The producers under monopoly is called monopolist. If the monopolist wants to sell more, he or she can reduce the price of the product, and vice versa. On the other hand, if he or she is willing to sell less, he or she can increase the price. ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कि इसमें रेवेन्यू कर्व कैसे होते हैं। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, एंड दिस डिमांड कर्व इज लाइक एवरेज रेवेन्यू। Under monopoly, the slope of AR curve is downward, which implies that if the high prices are set by the monopolist, the demand will fall. In addition, in monopoly, AR curve and marginal revenue curve are different from each other. However, both are them slope downward. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। सबसे पहले दो चीजों को हम समझ लेते हैं। दो चीजें क्या है? पहला था इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये कैसे होता है और इसकी कंडीशंस क्या है। तो पहली जरूरी कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए ये जरूरी है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू के लिए आपको पता है कि क्या होता है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल मतलब पहले मेरी कॉस्ट आ रही थी 100 रुपए, लेकिन अब मैंने एक प्रोडक्ट और बनाना एक्स्ट्रा शुरू कर दिया तो मेरी कॉस्ट आ गई 110 रुपए। तो ये जो 10 रुपए एडिशनल है वो मेरी हो गई मार्जिनल कॉस्ट। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस। और बैलेंस किसमें? कॉस्ट एंड रेवेन्यू, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू एक तो इक्वल होने चाहिए। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट एमआर कर्व फ्रॉम ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से होगा। ये मेरा एवरेज, ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये एवरेज रेवेन्यू, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काटना है रेवेन्यू कर्व को, और ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे दोनों इक्वल हैं। अब इसकी जरूरत क्या है? इससे क्या फायदा हो सकता है, क्यों जरूरी है? तो ये इसलिए जरूरी है, द प्रोड्यूसर विल कंटिन्यू produce as long as marginal revenue exceed the marginal cost. At the point where MR is equal to marginal cost, the profit will be maximum. And beyond this point, the producer will stop the producing. कि इस पॉइंट तक तो वो जब तक इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी ई पॉइंट तक जब तक वो प्रोडक्शन करता रहेगा तब तक वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर वो तब भी प्रोडक्शन करता रहेगा तो जो उसकी कॉस्ट है, उसका जो प्रॉफिट है वो निगेटिव हो जाएगा।
तो इसलिए उसको इस पॉइंट पे अपना प्रोडक्शन को कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना चाहिए। इसलिए जरूरी है ये कॉस्ट कर्व को जानना। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट इज price determination in the short period and long run equilibrium. In the short run, monopolistic has to work with the given existing plant. He can expand or contract output by varying the amount of variable factor. He cannot adjust the size of plant in the short run. अब हम जानते हैं कि दो तरह के हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक तो हमारा हो गया वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स हो गए जैसे लेबर। ठीक है, वो फैक्टर जो मेरी क्वांटिटी के साथ, किसकी क्वांटिटी के साथ? आउटपुट के साथ। जो आउटपुट के साथ चेंज हो रहे हैं वो मेरे हो गया वेरिएबल फैक्टर। जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं वो मेरे फिक्स्ड फैक्टर। जैसे अब ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो जो मेरे जितनी भी डिवाइसेस है, चाहे बच्चा एक बच्चा आए चाहे 10 बच्चे आए, डिवाइसेस उतनी ही रहेंगी, वो चेंज नहीं हो रहे हैं इससे। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स फैक्टर जो मेरे आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो मेरे चेंज हो, जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर आपको ज्यादा पेन बनाने हैं तो ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये हो गया वेरिएबल फैक्टर। ज्यादा लेबर चाहिए होगी, ये वेरिएबल होगा। यानी आउटपुट के साथ जो चेंज हो रहे हैं वो वेरिएबल हो गए, और जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं वो हमारे हो गए फिक्स फैक्टर। अब जो इक्विलिब्रियम है, तो वो तीन सिचुएशन हम शॉर्ट टर्म में फेस करते हैं। पहला है एक्सेस प्रॉफिट, दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज द मिनिमम लॉस। हम तीनों को समझ लेते हैं वन बाय वन करके। पहला है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? इफ द एवरेज रेवेन्यू फिक्स्ड बाय द मोनोपोलिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट, देन द मोनोपोलिस्ट विल अर्न द एक्सेस प्रॉफिट। इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये माइनस रेवेन्यू कर्व है और रेड वाला, और जहां पर ये कट कर रहा है हमारे मार्जिनल कॉस्ट को, रेड मार्जिनल कॉस्ट है, जहां कट कर रही है मार्जिनल रेवेन्यू को, यानी जी पॉइंट पे, वो हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारा डिमांड कर्व है, इसी को हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहेंगे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं जहां ये एवरेज कॉस्ट कर्व है येलो वाला, ये है एफ पॉइंट पे, और मेरा रेवेन्यू कर्व है ई। मतलब कि जो मेरा कॉस्ट आ रही है, जो मेरी एवरेज कॉस्ट आ रही है, वो मेरी आ रही है, मान लेते हैं 20 रुपीज, और मेरा जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है 40 रुपीज। तो ये गैप है ना, ग्रीन एरिया, ये जो बॉक्स का ग्रीन एरिया है, ये गैप, ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जहाँ ए आर ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, तो ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगला समझते हैं। Normal profit. In short period, it is possible that monopolistic may earn normal profit. The normal profit includes the average cost of production. अब ये normal profit क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ये एवरेज रेवेन्यू है। अब ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है बच्चों, ये मैरून सा डार्क रेड, तो ये टच कर रहा है एवरेज रेवेन्यू। यानी जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल है हमारी एवरेज कॉस्ट की, तो वो क्या हो गया? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगला लॉस की कंडीशन देख लेते हैं। The monopolist may continue his production so long as price of his product is high enough to cover his average variable cost. If the price falls below average variable cost, the monopolist prefer to stop the production. लॉस की कंडीशन पहले समझते हैं, फिर हम इम्पोर्टेंस समझते हैं कि क्यों जरूरी है ये तीनों कंडीशन को समझना और एनालाइज करना। ये येलो वाला है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। देन दिस वन इज द डी, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। अब यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है वो बियॉन्ड द एवरेज रेवेन्यू निकल, मतलब ये जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पर ये ये मेरी कॉस्ट कर्व है, और ये रेवेन्यू, यानी ये जो गैप है, मतलब पी एम तो मुझे रेवेन्यू मिल रहा है, लेकिन सी एम मेरी कॉस्ट आ रही है, जो कि ग्रेटर देन द रेवेन्यू। यानी जब एवरेज रेवेन्यू
कम है हमारी एवरेज कॉस्ट के, तो वो पोर्शन हो गया लॉस। जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर को चाहिए कि कुछ टाइम के लिए अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर दे। बिजनेस स्टॉप नहीं करना है, प्रोडक्शन को स्टॉप करना है, क्योंकि वो अपनी एवरेज कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसका प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट्स। इसलिए ये जो डिफरेंट पोजिशन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट की एंड लॉस की, ये हमें बताती है कि किस कंडीशंस में हमें कंटिन्यू रखना है अपना प्रोडक्शन, किस में रोक देना है, या किस में और तेजी से हमें इनपुट लगा के इंक्रीज करना। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको एक बार एट अ ग्लांस तीनों कंडीशन को समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। हम्म, तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि ये मोनोपोली है, सेलर के हाथ में है सारी चीजें, प्राइस वगैरह, तो यहाँ पर दोनों यानी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ये मेरा हो गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये पॉइंट हो गया ई पॉइंट। अब हम इसमें समझते हैं एवरेज कॉस्ट, ये हो गया एवरेज कॉस्ट कर्व। इस पॉइंट पे, तो मैं दोबारा बनाती हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट हो गया है। ये ई पॉइंट है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के, वो मेरा ई पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की, ताकि हमें पता चल सके कि प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर एवरेज कॉस्ट टच कर रहा है एवरेज रेवेन्यू को, ये पॉइंट, ठीक है, जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल है एवरेज कॉस्ट के, तो वो मेरा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जब दोनों बराबर है, मीन्स मेरा जो प्रॉफिट है वो तो है 50 रुपीज, और मेरी कॉस्ट भी 50 आ रही है, एवरेज कॉस्ट भी 50 आ रहा है, रेवेन्यू यानी दोनों बराबर, तो नॉर्मल प्रॉफिट। अगला कंडीशन है, ये तो हो गया मेरा रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू, average revenue, and this one is the marginal cost, and this is the E point. अब ये है मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व। ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट, तो ये जो पर्पल वाला बॉक्स है वो मेरा हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो वो हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ 50 में और मैं उसको बेच पा रही हूँ, जो मेरी कॉस्ट, सॉरी, बेच रही हूँ 50 में, 50 रुपीज में, जो प्रॉफिट है मेरा 50 रुपए है, और मैं उसको बना रही हूँ 30, तो ये 20 जो गैप आ गया वो हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जब रेवेन्यू ज्यादा है। थर्ड और लास्ट कंडीशन, ये मेरा रेवेन्यू आ गया, एंड एम आर मार्जिनल रेवेन्यू, दिस वन इज द एवरेज रेवेन्यू, और ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। जहां पर कट कर रहा है वो हो गया ई पॉइंट, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये ई पॉइंट है। अब ये जो मेरा कॉस्ट कर्व है वो बियॉन्ड द एवरेज रेवेन्यू है, ये क्या है, एवरेज कॉस्ट। तो ये जो पोर्शन है मेरा, ये हो गया लॉस। जब एवरेज कॉस्ट ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, तो वो हो गया लॉस। मतलब मेरी कॉस्ट आ रही है 60 रुपीज, बट मैं मेरे जो रेवेन्यू है उससे जो रेवेन्यू हो रहा है वो सिर्फ 40 रुपीज, तो ये हो गई लॉस कंडीशन। ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया, जरूरी इसलिए है ताकि हमें पता चल सके कि कब हमें अपने प्रोडक्शन को स्टॉप करना है
कब कंटिन्यू करना है, कब, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, ये कब एक प्रोड्यूसर को मार्केट को समझने के लिए भी हेल्प करते हैं। कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, फिर एंड करते हैं।